हेलो यूट्यूब फैमिली। तो आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे व्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो राधे राधे आप सभी को। और मैं अभी एक वीडियो अपलोड की हूँ, जैसे मेरी दादी का तबीयत सही नहीं है। मैं आप लोग से कुछ बात करना चाहती हूँ। तो मेरी दादी का बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन हम लोग से बता नहीं रही थी और बहुत छुपा रही थी, दवा खा रही थी। जब दर्द कर रहा था पेट में उनका तो दवा खा रही थी हरदम। मतलब 3 साल का रोग था, आप लोग समझ सकते हैं। 3 साल का रोग था तो जैसे डॉक्टर इलाज करने के समय ना इधर उधर, जब छोटा मोटा डॉक्टरी के पास हम लोग जाते थे इलाज करने के लिए, जब क्या बोलते हैं अल्ट्रासाउंड होता था तो उसमें कुछ नहीं निकलता था, बस गैस निकलता था। अल्ट्रासाउंड करने के बावजूद भी गैस निकलता था। तो फिर क्या हुआ कि जैसे बनारस हम लोग गए, तो बनारस गए ना तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, केयर हॉस्पिटल है। तो उसमें इलाज हुआ। रीमा रॉय एक डॉक्टर हैं, बहुत बड़ी डॉक्टर हैं। तो उन्हीं के थ्रू इलाज हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, सब कुछ जांच हुआ। जांच के समय आपको 60,000 रुपये लगे खाली जांच करने में। उनका रोग नहीं समझ में आ रहा था। और जब जब जांच वहाँ पे हुआ, बाहर वो विदा कर दी जांच को, और 3 दिन हम लोग से समय ली। मेरी मैया रात रात को दिन दिन को कैसे रहती थी हम जानते हैं, और मेरे घर वाले जानते हैं। तो मैं कुछ सेटअप कर ले रही हूँ मोबाइल को अपना। और तो कैसे रहते थे हम जान रहे हैं। तो आपको 3 दिन मतलब पहले दर्द हो रहा था, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था, किसी से बताती नहीं थी। हम जहाँ हम रहते हैं यहाँ पे, हम अपनी जगह नहीं बताएंगे, जहाँ रहते हैं यहाँ पे अल्ट्रासाउंड 2 करवाए, इसमें गैस निकला। और यहाँ के लोग मतलब इतना बड़े बड़े डॉक्टर नहीं हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद सासाराम भी इनका इलाज हुआ, वहाँ पे भी कुछ नहीं निकला। बनारस इलाज हुआ तो बनारस में कुछ नहीं निकला। जब केयर हॉस्पिटल में हुआ तब जाके पता चला कि आपको बस्तानी के पास ट्यूमर है। आप समझ सकते हैं कि जिसको बचदानी के पास ट्यूमर रहता है तो वो कैंसर थ्रू माना जाता है, उसको कैंसर थ्रू माना जाता है। तो ये मतलब हम लोग जब जांच करवाए, सब जांच हुआ, 2 दिन समय 3 दिन लिए। तो फिर रिपोर्ट आया 3 दिन के बाद हम लोग का रिपोर्ट आया, क्योंकि वो ना जो मेरी दादी का जो क्या बोलते हैं, इनका रिपोर्ट था तो बाहर भेज दिया था पता करने के लिए कि ये क्या चीज़ है, कौन सा रोग है इनमें। तो 3 दिन के बाद वो रिपोर्ट आया तो हम लोग को बुलाया। फिर हम लोग 3 दिन के बाद गए तो वहीं बोले कि ये छोटा मोटा रोग नहीं है, बहुत बड़ा रोग है। इसमें आप जानेंगे कि 1-2 लाख रुपया लगेगा, तो 1-2 लाख रुपया नहीं लगेगा, इसमें लगेगा 6-7 लाख रुपया लगेगा। तो मतलब शौक रह गए हम लोग कि भाई, जैसे कि बचदानी में ट्यूमर था तो बचदानी फाड़ कर निकाला जाएगा वो ट्यूमर को। और छोटा मोटा ट्यूमर नहीं था, पाव भर का ट्यूमर था, 250 ग्राम का। हाँ, तो क्या बोलते हैं, ऑपरेशन उनका कल हो गया, रात को हुआ था 11 बजे के लमसम रात को हुआ। और आज मेरी दादी स्वस्थ हैं, अच्छी हैं। फिर क्या हुआ कि क्या बोलते हैं, जब जांच वांच हो गया तो ऑपरेशन को बोले, तो इतने दिनों में कोई नहीं चाहेगा, ज़्यादा समय भी नहीं था, 10 दिन पार होगा तो डॉक्टर बोला था कि डर है कि वो ट्यूमर फट जाएगा तो वहीं कैंसर बना लेगा, वो जीने की अवस्था में नहीं रहेंगे 10 दिन के बाद। 3 दिन के अंदर में हम लोग 6 लाख रुपया कहाँ से जुगाड़ किए, वो मेरे घर वाले जान रहे हैं। और ऐसा बात नहीं है कि जुगाड़ किया, जुगाड़ नहीं करना पड़ा। फिर क्या हुआ, मेरी दादी के अकाउंट में था पैसा,
तो उनको चल भी नहीं जा पा रही थी कि तनकी मतलब कहीं बैंक में जाए चाहे कहीं भी नहीं जा पा रही थी। कैसे कैसे हम मतलब बाइक पे कैसे आगे आगे मेरे चाचा चला रहे थे, पीछे बीच में मेरे मैया को बैठाए थे हम पीछे। तब अकाउंट में जाकर उनका एक बार में 5 लाख रुपया नहीं निकलता है। आप सोचेंगे कि 5 लाख 6 लाख एक दिन में, तो एक दिन में नहीं निकलता है। तो एक दिन गई ना तो वहीं पे बेहोश हो गई। वो जाने की अवस्था में नहीं थी तनकी भी। फिर क्या हुआ कि फिर दूसरे दिन मेरी दादी के अकाउंट में था। अब दूसरे से अब वो तो चल नहीं पा रही थी, तो कैसे निकलेगा पैसा। अब दूसरे से हम लोग पैसा मांगे, तब ऑपरेशन 3 दिन के अंदर में ऑपरेशन हुआ है। 6 लाख रुपया जुगाड़ हुआ है 3 दिन के अंदर में। तो थैंक यू, इतना हम बता दिए आप लोग, क्योंकि मैसेज कर रहे थे कि क्या हुआ है इनको अपनी दादी का, तब हम बताएं आप लोग को। ठीक है, आप लोग जान गए। बाय बाय।